नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चलिए आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति के बारे में। देखिए, मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया के समीकरण को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिया है। एक ऐसा नाटो जैसे कानून जहां एक देश पर हमला और तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस महागठबंधन के बनते ही तेहरान में खलबली मच गई है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने अचानक अमेरिका और इजराइल पर बड़ा हमला बोल दिया है और कहा कि उन्हें शिया सुन्नी भाईचारे की याद आ गई। आखिर ईरान इस डील से इतना क्यों डरा हुआ है और कैसे तीन सुन्नी बहुल देशों ने मिलकर के गेम बदल दिया, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये डील कितनी खतरनाक है। देखिए, मक्का में जुटे इन तीनों देशों ने जो समझौता किया है उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यानी कि इस्लामिक नाटो की शुरुआत कह रहा है। और इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब, तुर्की या फिर पाकिस्तान में से किसी भी एक देश पर कोई बाहरी हमला होता है तो बाकी दोनों देश अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ उसके बचाव में युद्ध में उतर जाएगा। तो जरा सोचिए आप कि पाकिस्तान के पास घातक परमाणु हथियार हैं, तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना और दुनिया के बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और सऊदी अरब के पास है दुनिया को हिलाने वाली आर्थिक ताकत। और ये गठबंधन ऐसे समय पर आया है जब सऊदी के तेल कुओं और ठिकानों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं और अमेरिका की सुरक्षा गारंटियों पर से खाड़ी देशों का भरोसा उठ चुका है। इस त्रिपक्षीय समझौते के तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद का बड़ा बयान भी सामने आया। ईरान के सांसदों ने जहां इस डील को एक कागजी समझौता बताया, तो वहीं राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर आरोप ये लगाया है कि वो खाड़ी देशों को तेहरान के खिलाफ भड़का रहे हैं। राष्ट्रपति ने एक बेहद ही भावुक और राजनीतिक और इसके साथ ही रणनीतिक कार्ड खेलते हुए ये भी कहा कि मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए और शिया सुन्नी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उन्होंने साफ ये कहा है कि बाहरी ताकतें मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहती है, और इसीलिए ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि ईरानी राष्ट्रपति ने ये माना है कि उनके देश के भीतर इस समय गंभीर आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं। लेकिन उन्होंने दुनिया को चेतावनी भी दी है कि ईरान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या फिर जबरदस्ती के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस खेल का असल विनर और लूजर कौन है। देखिए, इजराइल पिछले काफ़ी समय से सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुर्की जो कि इजराइल का कट्टर विरोधी बन चुका है, उसका सऊदी और पाकिस्तान के साथ इस मिलिट्री पैकेट में आना तेल अवीव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। और ये डील दिखाती है कि अब सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब सवाल ये भी है कि क्या भारत पर भी इसका असर होगा, और अगर होता है तो कितना असर होगा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत को तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के सऊदी अरब के साथ बेहतरीन द्विपक्षीय संबंध है। लेकिन पाकिस्तान का इस अरब ब्लॉक में मिलिट्री लीडर के तौर पर उभरना भारत के लिए रणनीतिक रूप से नजर रखने वाली बात जरूर होगी। तो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के इस नए गठबंधन ने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर दिया है। क्या ईरान की शिया सुन्नी एकता की ये अपील काम करेगी, या फिर आने वाले दिनों में हमें इस नए ब्लॉक और ईरान अमेरिका के बीच कोई बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? आपकी राय क्या है इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।